यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सब बोलो आमीन। आमीन। वचन क्या देता है? आपका रास्ता आपको देता है। आपको रास्ता क्लियरली आपको दिखाई देता है। मेरे रास्ते में कौन कौन सी आशीषें आएंगी, कौन कौन सी बरकतें आएंगी, कौन कौन सा दुख आएगा, क्लियरली बता देता है परमेश्वर का कलाम जब आपकी जिंदगी में आता है। मैं सुपर ब्लेस्ड हूं, मैं सुपर डुपर ब्लेस्ड हूं। सुपर डुपर ब्लेस्ड हो वचन छड्या, सुपर डुपर ब्लेस्ड हो कि तुसी वचन ते पढ़ना नहीं छड्या। हर आशीष तो बाद, हर राजा बनन तो बाद, हर रानी बनन तो बाद, हर उच्च अधिकारी बनन तो बाद उन्हें वचन पढ़ना नहीं छड्या। उन्हें गल्ला करनिया परमेश्वर दे नाल नहीं छड्डियां। वचन की दिंदा है समझते पुत्र आशीष नु संभालन दी, बरकत नु संभालन दी की दिंदा है, समझ और बुद्धि दिंदा है। हालेलुया। गाड़ी ले लो, चलानी ना है, फायदा है कोई? बोलो, फायदा है कोई? गाड़ी ले लो, चलानी ना है, फायदा है कोई? उसे सीखना पड़ता है समझ और बुद्धि के साथ। आशीष ले लो, अगर लाइफ में संभालनी ना आए तो वो क्या है? एक डिब्बा है, एक प्लास्टिक की डिब्बी है आपके लिए। आशीष तो है आपके पास, लेकिन उसको संभालना नहीं आ रहा। बरकत तो है, उसे आगे बढ़ाना नहीं आ रहा, आशीष को आगे बढ़ाना नहीं आ रहा। इसीलिए ज्यादातर विश्वासी लोग, ज्यादातर परमेश्वर के वचन से दूर लोग, हाँ, आज तक भी 3000 में चल रहे हैं। 4000 में 10 साल हो गए जॉब करते हुए। कितना लेते हो? 4000। कब से लेते हो? 5 साल हो गए। परमेश्वर ने रास्ता योग तो दे दी, लेकिन समझ नहीं आई इस सैलरी को बढ़ाना कैसे, अपने मालिक को खुश कैसे करना है, अपने मालिक की अधीनता कैसे करनी है, अपने मालिक को, परमेश्वर को खुश कैसे करना है, ये हम भूल गए। आशीष तो ले ले, लेकिन वो आशीष वहां की वहां खड़ी है। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? बरकत तो ले ली, वहां की वहां बरकत खड़ी है। हालेलुया। मैं क्या क्या सिखा रहा हूं? परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक दीपक है, आपके रास्ते का क्या है? उजाला है। जब आप परमेश्वर के वचन को हृदय में रख सकते हो, परमेश्वर के विरोध आप बात नहीं करते। आमीन। परमेश्वर के सामने आप गलती नहीं करते, परमेश्वर के सामने वो काम नहीं करते जो परमेश्वर को गुस्सा दिलाए, परमेश्वर को घृणा दिलाए। जब आपके पास वचन होता है, आप परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करते, कोई गलती नहीं करते। हालेलुया। शायद से मिठाई, हाँ, जिंदगी में उजाले का काम करता है, प्रकाश का काम करता है, बुद्धि देता है, पाप से रोकता है, सफलता देता है। ताजा इंसान इतना बाइबल से दूर है, इतना बाइबल के वचनों से दूर है, उसको मालूम भी नहीं है कि सबसे इम्पोर्टेंट है तो वचन है। अगर हम बपतिस्मा लेंगे तो वचन सुनने के बाद भी लेंगे। हालेलुया। अगर हम आशीष लेंगे तो वचन में जाके ही आशीष लेंगे। ये भूल गए आप। अगर हम ब्लेस्ड हो गए तो हम बाइबल को ऐसे नहीं साइड पे नहीं कर सकते, चल अब तेरी जरूरत नहीं है, उसको और भी करीब लेकर आना पड़ेगा, और भी उसको प्यार दिखाना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा प्यार के साथ, उसको पढ़ना पड़ेगा पूरे मन
ईमान के साथ उसे पढ़ना पड़ेगा। उसे ऐसे नहीं कर सकते चल अब आशीष मिल गई साइड पे चल, बाइबल को साइड पे कर दे, जब तेरी जरूरत होगी फिर उठा ले। नहीं, आशीष लेने के बाद, सुपर डुपर बनने के बाद, सुपर ब्लेस होने के बाद आपको और भी जरूरत है। आशीष जब लेते हो आपको एक वचन से आशीष मिल जाती है। हाँ यानी कि उस टाइम थोड़े वचन की जरूरत पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। मान लो किसी के पास हीरा है, किसी जगह पे हीरा पड़ा हुआ है और किसी जगह पे आपके घर में नहीं, आपको घर की सेफ्टी करनी पड़ेगी बहुत कम। उस टाइम आपको सेफ्टी करनी पड़ेगी अपनी कि मेरे को पता है, मैंने आगे नहीं किसी को बताया। ये उदाहरण है, समझ लेना। जब वो हीरा आप खोजते हो, जब उसकी खोज पूरी हो जाती है, आपके हाथों में आ जाता है, आप घर में लेकर आते हो, आपके घर की सेफ्टी बढ़ती है या नहीं बढ़ती? सिक्योरिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती? ये थोड़ी कहते हो साइड पे हो जाओ। आपकी सोच, आपकी बुद्धि काम करती है कि इसकी सेफ्टी कैमरे लगा लो, सीसीटीवी कैमरे लगाओ, ऐसे जैसे 4 बंदे रखो, 10 बंदे रखो, इसकी पहलवाई करे। ऐसे जब आप एक वचन को सुनते हो, उस टाइम इतनी सेफ्टी की जरूरत नहीं होती। जब आप आशीष को ले लेते हो, अनमोल मोती ले लेते हो, एक हीरे वाली बरकत ले लेते हो, तो आपको वचन को और भी ज्यादा अपने पास रखना पड़ता है, वचन को और भी ज्यादा अहमियत देनी पड़ती है। यानी कि अपनी आशीष की सेफ्टी आपको रखनी पड़ती है। तो जब आप आशीष लेने के बाद वचन को और भी ज्यादा अहमियत देना स्टार्ट कर देते हो, वही आशीष बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आमीन। तेरा कटोरा क्या करेगा? उबड़ा रहेगा। बाइबल क्या बताती है? तेरा कटोरा क्या रहेगा? भरा रहेगा, उबड़ा रहेगा। वो कटोरे से बाहर आएंगी चीजें, वो आपकी लाइफ है, वो आपकी जिंदगी है। आप चाहो तो इतना भर लो तो वहां का वहां रहेगा। तो परमेश्वर यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं कि आपको वो एक झरने के पास लेकर आना चाहता है। आप थक जाओ नहाने से, आप थक जाओ पानी भरने से, लेकिन वो झरने का पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर ऐसा आपकी लाइफ में करना चाहता है। तो आप एक कप लेके जाते हो, हाँ, एक बाल्टी लेके जाते हो, हाँ, एक डूंगा लेके जाते हो, चल इतना तो पढ़ाई। सदा उस झरने के थल्ले रहना चाहते हो, उस झरने के कोल रहना चाहते हो, तो ताड़ा कटोरा भरिया रहे, उभरिया रहे, कटोरे तो बार आशीष आउण तानू इस वचन दे उत्ते चलना पएगा। इस वचन ਨੂੰ अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ अहमियत देनी पएगी, तो ताड़ियां आशीषां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜਨਗੀਆਂ और ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ यीशु मसीह ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन। तो इस बात में विश्वास करना। मैं फिर से कहता हूँ, आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का कलाम नहीं टलेगा, परमेश्वर की बातें नहीं टलेगी। ये परमेश्वर की बात कुछ जो मैंने बताई और भी है। हालेलुया, और भी है मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ बातें बताई। आमीन। हालेलुया। वचन आपकी लाइफ में ये काम करता है। वचन का ये काम है आपकी लाइफ में कि आपको सेफ्टी देता है, आपकी आशीष को बढ़ाता है, आपकी बरकत को बढ़ाता है। दाऊद को पढ़ो तो दाऊद राजा था, परमेश्वर से बात करनी नहीं छोड़ी। हाँ या ना? जितने भी राजा हुए जिन्होंने परमेश्वर से बात करनी नहीं छोड़ी, उसका राज लंबा चला, आशीषों से भरा हुआ चला। जिन्होंने बात करनी छोड़ दी, परमेश्वर को इग्नोर किया, साइड पे किया, वचन को साइड पे किया, परमेश्वर ने उनके राज्य से उनको साइड पे कर दिया। हाँ या ना?
उनको साइड पे कर दिया, चल तू मुझे अहमियत नहीं दे रहा, मेरे वचन को अहमियत नहीं दे रहा, मेरे वचन को तुच्छ जान रहा है, मैं तेरे को तुच्छ जानेगा। हालेलुया। जो मुझे तुच्छ जानेगा मैं उसे तुच्छ जानेगा, बाइबल बताती है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के वचन को ऐसे समझते हो तो समझो, अगर उसे अहमियत देते हो पूरी जिंदगी तो आपकी लाइफ को अहमियत देगा, आपके फ्यूचर को अहमियत देगा, आपके करियर को वो अहमियत देगा। अपने हाथों को उठाओ अगर आज का वचन आपको समझ आ रहा है। उठाओ अपने हाथों को, आज का कलाम के लिए प्रार्थना करो अपने हाथों को उठाते हुए। उठाओ अपने हाथों को सब जन। बोलो प्रभु जो मैं आज का वचन समझा, तेरी बातों से मुझे प्रकाश मिलता है, तेरी बातों से मुझे समझ और बुद्धि मिलती है, तेरी बातों से मुझे प्रभु सफलता मिलती है, और तेरी बातों से ही वही सफलता बढ़ती जाती है, वही सफलता मुझे और भी सफलता दिलाती है, वही काम, छोटा काम बड़ा काम दिलाती है। सामर्थ्य परमेश्वर तेरी बातें मेरे मुख से दूर ना हो, तेरी बातें तेरा वचन मेरे हृदय से दूर ना हो। प्रभु तेरा वचन मेरे हृदय में रहे ताकि मैं तेरे विरोध में पाप ना कर सकूं। सामर्थ्य परमेश्वर मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आज का वचन उनकी समझ आए, ये 100 गुना फल लेकर आए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने यानी समझ गए आज के वचन में? सानू पहले हीलिंग दी लोड़ नहीं है। परमेश्वर दी गल्लां साडी लाइफ दे विच धन्नवाद करो। एनी लाइफ स्ट्रांग कर लो। ताडे कोलों बिना बाइबल पढ़िया ताडे को हजारों वचन याद होण ताडे ज़हन दे विच, हजारों लाखां वचन, लाखां शब्द परमेश्वर दे बिना पढ़िया मुंह ज़बानी ताडे हृदय दे विच होण। आमीन। बिना पढ़िया मैं कह रहा एक टाइम की स्टडी करोगे, एक टाइम मत्ती 7:7 विच की लिखा, यूहन्ना 3:16 दे विच की लिखा। हां ऐसा जो कोई वचन तानु आगे पूछेगा, जो तानु ऐसा दे वचन पूछेगा, तुसी बिना बाइबल पढ़िया तुसी मुंह ज़बानी ओनू इतना दस दोगे, इतना दे पढ़ो। ऐसा दे वचन तानु याद होने चाहिए ताडी जिंदगी दे विच। आमीन। सुपर डुपर ब्लेस, सुपर ब्लेस। और भी ज्यादा आगे जाने के लिए वचन को और भी लेकर आओ। आपने एक बार परमेश्वर के सामने नहीं जाना, आपने बार-बार परमेश्वर के सामने आना है। आमीन। मैं कह रहा हूं आपने एक बार परमेश्वर से नहीं मांगना, आपको पूरी लाइफ परमेश्वर की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? आपको पूरी जिंदगी क्या है? परमेश्वर की जरूरत है। इसलिए एक बार आगे आप छोड़ नहीं सकते परमेश्वर को, ये गलत फहमी है। उठाओ अपने हथां नू, खड़े हो जाओ सारे, अपनी ऑफरिंग नू नाल ले लो, अपने पैसे नू, अपने हदिये नू नाल ले लो। उठाओ अपने हाथों को सब जन। हाथ खींच लेके पवित्र करो। बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस पैसे को पवित्र करता हूं, इस पैसे को मैं पवित्र करता हूं, ताडे कर्मां दे लई, ताडी महिमा दे लई खर्च हो। प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां। आमीन। आमीन। अपने ऑफरिंग नू तुसी अपने जिथे रख दियो उस जगह ते रखो। संडे चर्च ओपन है और तक दस्या गया है ग्रुप दे विच किदा किदा वो चर्च स्टार्ट हुई। ऑनलाइन मीटिंग इदा ही चलती रहेगी लेकिन चर्च ओपन रहेगी। और तो समझ गए होंगे जेड़ा ग्रुप दे विच जेड़ा ऑनलाइन होके मैं तक समझाया है,
तो ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਮੀਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚਰਚ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਗੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਚਰਚ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ ਸੰਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਸਭ उठाओ अपने हाथों में सब Nara
होता प्यारा, इसकी हजूरी में मेरा जोर यहोवा है, वो मेरी ताकत है। मेरा जोर यहोवा है, वो मेरी ताकत है। मेरा जोर यहोवा है, मेरा जोर यहोवा है, मेरा जोर यहोवा है, मेरा जोर यहोवा है। वो मेरी ताकत है, मेरा जोर यहोवा है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ऑनलाइन जितने मेरे को देख रहे हैं, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरी सामर्थ्य को मांगता हूँ, तेरी सामर्थ्य को मांगता हूँ, मैं तेरे बल को मांगता हूँ, मैं तेरे बल को मांगता हूँ सामर्थ्य परमेश्वर। चेहरा दिखाता मुझे प्रभु मन दे, मुझे मन दे वचन पढ़ने का, मुझे मन दे बाइबल पढ़ने का, मुझे मन दे अपने वचन पे चलने का, मुझे मन दे अपने वचन के करीब आने का, ऊंची आवाज में। छोड़े मुझे ना कभी तन्हा खुदा, बोले सर्वशक्तिमान मुझे मन दे, मुझे मन दे, मैं तेरे वचनों के करीब आऊं, तेरी बातों के करीब आऊं, तेरे ज्ञान के करीब आऊं। प्रभु तेरा ज्ञान प्रभु मुझे प्रकाश देता है, तेरा वचन मुझे प्रकाश देता है, मुझे वो चीजों की पहचान कराता है जो मेरी आंखों से दूर है, जो मेरी आंखें पहचान नहीं निकाल पाती, वो तेरा वचन मुझे पहचान देता है उनकी। अपने हाथों को उठाओ आत्मा में, वो मेरी ताकत है। मेरा जोर यहोवा है, वो मेरी ताकत है। मेरा जोर यहोवा है, वो मेरी ताकत है। मेरा सर पे हाथ रखो, जितने मेरे को सुन रहे हैं, मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर आपके माइंड प्लान को चेंज करे और अपना प्लान आपकी जिंदगी में दे। मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर आपको समझ दे, हर दुविधा से निकाले। मैं जानता हूँ आप पाप में फंसे हुए हो, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि आप जल्दी छूटने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप जल्दी आजाद होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी प्रार्थना है आपके घर में जितने भी दुख है वो जल्दी एक आनंद में, एक शांति में बदल जाए, और हर प्रॉब्लम जो आपके घर में है वो खत्म हो। आपकी मम्मा में प्रॉब्लम, मम्मा के शरीर में प्रॉब्लम है, हाँ आपकी शारीरिक प्रॉब्लम है, मेरी प्रार्थना है कि ये प्रॉब्लम आपके साथ सदा नहीं रहेगी, वो आज खत्म है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो उसको मैं खत्म करता हूँ यीशु मसीह का दास होने के नाते, यीशु के ब्लड में उसको कवर करता हूँ, यीशु के ब्लड में, यीशु के हाथों में उसको देता हूँ। अपने हाथों को उठाओ, सबसे उठाओ अपने हाथों को, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे मन दे मैं तेरी बातों को सुन सकूं, मुझे मन दे मैं बाइबल को पढ़ सकूं, मुझे मन दे मैं तेरे वचन के और भी करीब आ सकूं, मुझे मन दे कि मैं हर एक आशीष को तेरे वचन के तहत
संभाल के रख सकूं, तेरे वचन के द्वारा संभाल के रख सकूं। सामर्थ्य परमेश्वर मेरे मन को बदल, मेरे मन को चेंज कर, मेरे मन को बदल, मेरे मन को चेंज कर। सामर्थ्य परमेश्वर मैं जान गया हूँ मुझे एक बार तेरे सामने नहीं आना, मुझे हजारों बार तेरे सामने आना है, हर बार मुझे तेरे सामने आना है। सामर्थ्य परमेश्वर मुझे एक बार नहीं कि मुझे मिल गया, कौन परमेश्वर का दास, मुझे ऐसे नहीं आना। मेरे मन को बदल, मैं सदा तुझ में बना रहूं, तेरा वचन मुझ में बना रहे और मैं सदा तेरे पास आता रहूं। वचन के मुताबिक वचन मन में रखता हुआ मैं सदा तेरे पास हूं। मैं ऐसी सोच ना रखूं कि मैंने एक बार ही आशीष लेने के बाद मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा। आशीष तो आपने ले ली, आपने सीखा है। आशीष संभालने के लिए आपको वचन की जरूरत है, बरकत संभालने के लिए आपको वचन की जरूरत है। जब आप वचन आपके पास होगा, हर आशीष मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी में उभरेगी, आपकी जिंदगी में बाहर आएगी और वो आशीष लोगों तक पहुंचेगी। आप जिस पे हाथ रखोगे, जिसको ब्लेस करोगे, जिसको आशीष करोगे, वही आशीषवंत होगा। जिसको ब्लेस करोगे वही ब्लेस होगा। जिसको माफ करोगे उसको माफ कर दिया जाएगा स्वर्ग में। परमेश्वर आपको इतने अधिकार देना चाहता है, आपको अधिकार वाले बनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर से अपना आपका मन मांगो, परमेश्वर से चंगाई को छोड़ो। वो परमेश्वर का स्वभाव है आपको चंगा करना, वो परमेश्वर का स्वभाव है आपको उन्नति देना। परमेश्वर के वचन पे चल के देखो वो कितना भला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन को मान के देखो वो कितना मीठा परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अहमियत दे के देखो तो कितनी रोशनी है उसके वचन में, आप जान जाओगे। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सबसे, आखिरी प्रे में सिर्फ 2 मिनट आपके बीच में होंगे। अपने हाथों को उठाओ सबसे। मेरा जोर यहोवा है, मेरा जोर। जितने भी अरब कंट्री में मेरे फ्रेंड, मेरे सन और डॉटर, मेरे भाई बहन जितने भी इंडिया से बाहर है, महामारी में भी काम कर रहे हैं और परमेश्वर उनको सेव रखा है। और मेरी ये प्रार्थना है कि वो बीमारी, वो वायरस आपको छू ना पाए। तो आप प्रभु में सदा बने रहो। जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं, जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड सुन रहे हैं, प्रभु में बने रहो। मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको और भी तरक्की दे, परमेश्वर आपको ऊंचा करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपके बैंक बैलेंस को ब्लेस करे, परमेश्वर आपकी पॉकेट मनी को ब्लेस करे, परमेश्वर आपकी सैलरियों में बढ़ोतरी लेकर आए, परमेश्वर आपके पैसों में बढ़ोतरी दे, परमेश्वर आपकी नौकरी में आपको और भी ऊंचा रैंक दे। अपने हाथों को उठाओ सबसे, उठाओ अपने हाथों को सबसे। मेरी ये सबके लिए प्रार्थना है, चर्च लोगों के लिए प्रार्थना, जो मेरे को नहीं जानते फिर भी उनके लिए प्रार्थना है, जो मेरे विरोधी है फिर भी उनके लिए मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उनको खुश रखे, परमेश्वर को हर उनकी कटी पूरी करे, वो प्रभु के और भी करीब आ जाए, प्रभु का प्यार देख के, प्रभु के वचन को सुन के और भी परमेश्वर के सामने आ जाए। अपने हाथों को उठाओ सबसे, आखिरी प्रेम में बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज का वचन, आज के शब्द मेरी जिंदगी में कार्य करे। उठाओ अपने ऊंचे हाथों को। मेरा जोर यहोवा है, मेरा जोर यहोवा है, वो मेरी ताकत है। मेरा जोर यहोवा है, वो मेरी ताकत है। आपने 2 मिनट के लिए वर्शिप कर लिया, तो सबको जय मसीह। खुदा आप सबको आशीष दे, खुदा आप सबको आशीष दे। जय मसीह सबको जय मसीह। God bless you all church. God bless you. मेरे भाई बहन, मेरे सन डॉटर, मेरी बेटियां जो परमेश्वर ने मेरे को लोग दिए, परमेश्वर के नाम में आप सबको ब्लेस करता हूँ। ये सब कुछ दिया गया जो मेरे को दिया है वो परमेश्वर का दिया गया है।
का थैंक्स करो।